तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, अपना जिंगयो जिमिन नाम के एक मिडिल स्कूल लड़के को स्कॉट कर रहा होता है कि तभी वो एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ पर उस लड़के को डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़कियाँ रहती हैं जो कि उसका इंतज़ार कर रही होती हैं, शायद ये उसको परेशान करती हों। तो अब आगे ये दिखाया जाता है, जिंगू उससे कह रहा होता है क्या हुआ। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। और वो लड़कियां देख रही होती हैं उसको जाते हुए। और फिर इसके बाद अपन को डायरेक्टली कल का सीन दिखाया जाता है। सब लोग बैठे हुए रहते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। डडल बताती है इस साल भी मुझे फिर से बस सामान ही उठाना है। चश्मे वाली बताती है मेरे को एक 4th ग्रेड का बच्चा मिला है। मून कह रही होती है फिर भी ये रिवॉर्डिंग वर्क है। जिंगू पूछता है अगर तुम लोगों ने ये लास्ट ईयर भी करा था तो इसका मतलब कोई ने भी करा होगा, ये क्यों। मून कहती है क्या कोई ना, उसने भी करा था लास्ट टाइम हमारे साथ, लेकिन पिछले साल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी उसने अपना जलवा बिखेरा था। तो पिछले साल वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक वॉलंटियर नहीं थी। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जब एक लेडी को स्कॉट कर रही थी तो उसके चाहने वाले उसके पीछे पड़े आते हैं। तो मून बता रही होती है कि इसी वजह से फिर क्वीन ने एक दिन बाद इसको छोड़ दिया था, उसे छोड़ना पड़ा। टडल चलाते हुए कहती है मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब भी जब मैं उसे देख नहीं पा रही। और फिर दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सॉन्ग जिंगू चलते हुए जा रहा होता है और यहाँ पर म्यूंग फिर से आगे खड़ा होता है स्कूल के गेट पर और वो जिंगू को देख लेता है। तो जिंगू को देखते से ही वो हाई करता है उसको, लेकिन जिंगू आगे से उसे खास रिप्लाई नहीं देता, नज़र चुरा लेता है। पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो जिंगू को पकड़ के ले आया होता है, शायद उसको उसके साथ कुछ बातें करनी होगी। तो दिखाया जाता है ये दोनों एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं। म्यूंग पूछ रहा होता है आगे तुम उस दिन बस ऐसे ही क्यों चले गए थे। और जिंगू थोड़ा हंसते हुए कहता है वेल मेरे दोस्त हैंसंग को पैकेज डिलीवर करने थे और मैंने उससे वादा करा था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। और जब मैंने देखा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और डडल भी अब सेफ है तो मैं खुश हो गया और फिर वहाँ से चला गया। म्यूंग कहता है अच्छा वैसे तुम और हैंसंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई एक्शन मूवी देख रहा हूँ, तुम दोनों काफ़ी कमाल के थे। जिंगू हंसते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं। म्यूंग कहता है मुझे तो वो सब बहुत ज़्यादा कूल लगा था और मैं थोड़ा जेलिस भी था। अगर मेरे को पता होता कि फ़ाइट कैसे करते हैं तो मैं तुम लोगों की हेल्प करता तो तुम लोगों के लिए और भी चीज़ें आसान हो जाती हैं और फिर अपन सभी लोग मिलकर डडल को थोड़ा और जल्दी बचा सकते थे। जिंगू उसकी बातें सुन रहा होता है और साथ ही वो उससे पूछ लेता है क्या तुम डडल को पसंद करते हो। ये सुनते से म्यूंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हकलाते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और जिंगू कहता है मेरी एक फ्रेंड है जो कि डडल के काफ़ी क्लोज है, उसी ने मेरे को ये बताया था। ऐसा लगता है कि डडल वाकई में तुम्हारे ऊपर काफ़ी भरोसा कर रही है और रिलाई कर रही है। म्यूंग ये सुनते से कहता है क्या वाकई में, लेकिन मैं जहाँ तक डडल को जानता हूँ वो किसी और को पसंद करती है और मैं श्योर हूँ कि तुमने भी ये बात सेंस कर ली होगी कि वो लड़के तुम ही हो। जिंगू कहता है नहीं बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जब डडल मुझे देखती है तो अब वो मेरे साथ बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं करती, घबराती भी नहीं है, ना ही शर्माती है। वो बस मेरे आसपास काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है और वो सचमुच एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अभी सिर्फ 2 हफ्ते बीते हैं और अब ऐसा लगता है कि उसे कोई बिल्कुल भी चिंता नहीं है उस बारे में, वो लगभग नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। हम यूँ पूछता है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे लिए डडल किस तरह की पर्सन है। ये सुनते से जिंगू पहले तो हैरान हो जाता है और फिर साथ ही कहने लगता है और वो एक ऐसी पर्सन है जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करा है। स्कूल में बहुत कम लोग हैं जिनके मैं करीब हूँ और वो उनमें से एक है, इसलिए मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक काफ़ी अच्छे इंसान है। और फिर जिंगू उठ के खड़ा हो जाता है। म्यूंग कहता है कि तुम जा रहे हो, तभी जिंगू उसके सामने झुकता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। जिंगू उससे कहता है प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दिखाया जाता है जिंगू जाके काम करता है और छुट्टी होने के बाद चला जाता है हुआन को बाय करता हुआ। और फिर दिखाया जाता है वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ डिनर कर रहा होता है। सोम कहती है क्या आप आज रात भी जाओगे। जिंगू कहता है हाँ, और साथ ही वो सोम से पूछने लगता है सोम आके तुम म्यूजिक में कब इतनी अच्छी हो गई। सोम बोलती है वेल किंडरगार्टन में एक पियानो है और मैंने उस पर टीचर की कॉपी करने की कोशिश की थी। और जिंगू कहता है वाओ, मतलब कि तुमको सुनने के बाद एक्जैक्टली वैसे ही प्ले कर सकती हो, बिल्कुल मूवीज़ की तरह। सोम कहती है हाँ। जिंगू कहता है अच्छा, और मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, आई एम सॉरी। सोम भी जिंगू की तरफ देख रही होती है और फिर इसके बाद अपन को चश्मे वाले का सीन दिखाया जाता है जो कि आज भी उसी बच्चे के साथ है। चश्मे वाली कह रही होती है ह्योंग से 4th ग्रेड आज तुम फिर से, वो भी कह रहा होता है अरे तुम फिर से, और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। जून पूछती है आगे तुम्हारी मम्मी करती क्या है, स्कूल के बाद वो तुमको पिकअप करने के लिए क्यों नहीं आती। और वो बच्चा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी की बॉस हैं और वो मेरी तरह ही रात को लेट घर आते हैं। जून बोलती है वाह तुम्हारी मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, तुम तो काफ़ी लकी हो। वो बच्चा कहता है क्या लकी, आखिर से तुम्हारा क्या मतलब है।
और मैं उनको मुश्किल से ही बस हर दिन 1 घंटे के लिए ही देख पाता हूँ और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, लेकिन उनको इस बारे में याद भी नहीं होगा, और अगर याद होगा भी तो वो बस मेरे को कुछ पैसे दे देंगी हमेशा की तरह। और फिर हमें मून का सीन दिखाया जाता है जिसे आज भी वही लड़की मिली होती है, और वो लड़की कहती है हमारी कंपनी में कोई है जो तुमको जानता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो मून यंग, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसे एक अमेजिंग एथलीट मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सुनते से मून भी खुश हो जाती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है हालांकि ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। वो लड़की कहती है दरअसल हाल ही में मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मून हंसते हुए कहती है अगर वो मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसे आधा तोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। और फिर हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। आंटी कहती है हर दिन इस रास्ते पर अकेले चलने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलते हुए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ डडल। मेरा बेटा आर्मी में शामिल होने से पहले हर रात मुझे लेने आता था। वो काफ़ी प्यारा लड़का है, उसे देर रात तक मुझे अकेले शॉपिंग करते और भारी बैग ले जाते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे बेटे ने ही मुझे आर्मी से इस प्रोग्राम के लिए साइन अप कराया था। और फिर हमें सोंग जिंग्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि डबल से पुलिस स्टेशन जाता है और फिर वहाँ से इक्विपमेंट लेके उसी लड़की के पास पहुँच जाता है जिमिन के पास। जिंग्यू कहता है स्टडी की वजह से हर रात इतनी देर तक घर चलना बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा, क्यों? जिमिन बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। जिंग्यू कहता है फिर भी रात में घर के लिए चलते हुए जाना काफ़ी खतरनाक है, इसलिए तुमको सावधान रहना होगा। और फिर देखा जाता है कुछ दूरी पर जाने के बाद वो लड़की फिर कहते सोंग जिंग्यू की शर्ट को टाइटली पकड़ने लगती है क्योंकि यहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ निकल आती हैं। उनमें से एक कह रही होती है ज़रा देखो तो इसको, ये आज फिर किसी के साथ चलते हुए जा रही होती है। दूसरी उसको आवाज़ लगाने लगती है हे जिमिन यहाँ पर आ। जिंग्यू जिमिन से पूछता है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन जिमिन आगे से कुछ भी नहीं बोलती। तो जिंग्यू उन्हीं लोगों से पूछने लगता है क्या तुम लोग इसके दोस्त हो, और आखिर तुम लोग इतनी लेट बाहर क्या कर रहे हो, तुमको जल्दी से घर चले जाना चाहिए, बाहर रहना खतरनाक है। उनमें से एक लड़की कहने लगती है आखिर ये क्या बोल रहा है। दूसरे कहती है आगे तुम हो कौन। जिंग्यू कहता है क्या मैं सेव वॉल को होमो वॉलंटियर ग्रुप से हूँ, ये रहा मेरा बैच। वो लड़की कहने लगती है आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये कहता है अजीब है, जरा इसके हाथ में वो चमकती हुई डंडी तो देखो। दूसरी कहने लगती है शायद इसको लगता है कि ये जेडी या फिर वैसे ही कुछ है। तीसरी कहने लगती है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, जल्दी से हटो। दूसरी लड़की भी कह रही होती है यहाँ से चले जाओ और जाकर किसी गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करो। जिंग्यू फटाक से जिमिन की तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या तुमने प्रोग्राम में इन्हीं लोगों की वजह से अप्लाई करा था क्योंकि ये तुमको परेशान करते हैं। वो भी सिर हिलाते हुए हाँ बोल देती है। ये सुनते से जिंग्यू फटाक से जिमिन के सामने खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है तुम लोग मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हो और तुम इतनी रात में इस तरह से अपने क्लासमेट को क्यों परेशान कर रहे हो। वो लड़कियां बोलती हैं जो भी हो बस तू यहाँ से दफा हो जा। दूसरे कहने लगती है जिमिन जल्दी से यहाँ पर आ, अगर तू यहाँ पर नहीं आई तो तुम मरेगी। जिंग्यू उन लोगों से कहता है तुम लोग जिमिन को परेशान करना बंद करो, लेकिन उनमें से एक लड़की आगे बढ़ती है और जिमिन को बालों से पकड़ के खींचने लगती है। जिंग्यू बीच में आ जाता है, कह रहा होता है अगर तुम ये क्या कर रही हो, उसे जाने दो, और जिमिन को उसे छुड़ा लेता है। जिमिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक लड़की कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बस यहाँ से दफा हो जाओ यार। और वो दूसरी लड़की जिंग्यू को धक्का देने लगती है। जिंग्यू कहता है स्टॉप इट, पर वो रुकते ही नहीं और कह रही होती है सीरियसली तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, तुम कर क्या लोगे, हाँ क्या तुम मेरे को पीटोगे। जिंग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है मैंने कहा स्टॉप इट, क्या तुम खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो। तभी दूसरी लड़की सोंग जिंग्यू की फटाक से फोटो क्लिक कर लेती है। सोंग जिंग्यू थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो लड़की सोंग जिंग्यू से अपना हाथ छुड़ा लेती हैं। तीसरी लड़की बोलती है हम लोगों ने तुम्हारी पिक्चर ले ली है और हम इस इंटरनेट के ऊपर फैला देंगे। और फिर वो डबल से कोने में चली जाती हैं और साथ ही जिंग्यू से कहती हैं अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो यहाँ आसपास दिख मत जाना। और साथ ही जिमिन को धमकाते हुए कहते हैं जिमिन हम तुमको कल देखेंगे, कल मिलेंगे तुमसे। और वो सोंग जिंग्यू से कहती हैं अगर कल तुमने फिर कैसे हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम इसे इंटरनेट के ऊपर डाल देंगे। सोंग जिंग्यू ये सब देख के काफ़ी हैरान हो रहा होता है, जबकि जिमिन काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोंग जिंग्यू जिमिन को उसके घर तक छोड़ देता है। जिमिन सोंग जिंग्यू को शुक्रिया बोलती है। जिंग्यू कह रहा होता है कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तभी जिमिन कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को तुम्हारे लिए मुश्किल बना दिया है। जिंग्यू कह रहा होता है नहीं इट्स फाइन, वो लोग तो बस मजाक कर रहे थे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कल मिलते हैं। और साथ ही सोंग जिंग्यू वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर लड़कियों द्वारा उसे घेर लिया गया था। आजू बाजू देखता है कि तभी उसे एक कैमरा नज़र आ जाता है। वो थोड़ा एंगल मिलाता है कि क्या ये कैमरा उस एरिया को कवर करता है कि नहीं। और फिर दिखाया जाता है सोंग जिंग्यू अपने घर पर चला आता है कि तभी उसे मिस्टर पार्क नज़र आ जाते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं अरे जिंग्यू क्या तुम कहीं से अभी वापस आ रहे हो, मेरे को लगा था कि तुम सो चुके होगे, लेकिन लगता है कि अब मेरे को तुमको उठाने की ज़रूरत नहीं। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर पार्क सोंग जिंग्यू से बातें मानना शुरू कर देता है। जिंग्यू कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्वीन। मिस्टर पार्क कहता है दैट्स राइट, बॉस ने कहा कि मैं यहाँ वापस आऊँ और तुमको फिर कैसे मनाने की कोशिश करूँ। मिस कल जर्मनी चली गई और बॉस इस बारे में सोच रहे हैं कि शायद तुम उन्हें वापस आने के लिए मना
सकते हो। जिंगू कहता है लेकिन सर। पार्क कहता है ठीक है, अब बस बहुत हुआ, मैं तो बस यहाँ पर वो बताने के लिए आया था जो कि बॉस ने तुमको मुझसे कहने के लिए कहा था, लेकिन एक्चुअली इसने मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल बना दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुमको उसको मनाने की ज़रूरत है, जबकि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और मिस के बारे में भी। उनके आसपास के लोग कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि मिस कंपनी और परिवार से रिलेटेड कुछ भी पेमेंट के बिना अपनी ट्रिप कर रही हैं। जिंगू कहता है मून बोल रही थी कि वो अब्रॉड में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बारे में सोच रही है। मिस्टर पार्क कहता है वेल मैं पहले ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए देख चुका हूँ और वो बोल रही थी कि वो कुछ एग्जाम देने के लिए अगले साल के शुरुआत में वापस आएगी। जिंगू कहता है अच्छा तो ये सच है। मिस्टर पार्क कहता है मिस और तुम इन सबको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, रिश्ते हमेशा उस तरह से नहीं चलते हैं जैसे कि आप चाहते हो। किस्मत ही उन लोगों को जोड़ती है जिससे तुम मिलना चाहते हो और नहीं मिलना चाहते। क्या ये दुनिया ज़्यादा हार्श नहीं हो जाएगी अगर तुम्हारे आसपास बस पॉजिटिव ही चीज़ें हों? तभी मिस्टर पार्क टॉपिक चेंज करते हुए कहता है ज़रा आसमान की तरफ तो देखो। जिंगू कहता है क्यों, क्या चीज़ है? और साथ ही वो खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर पार्क उसके एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फिर इसके बाद हमें जर्मनी में क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी उसके पास मिस्टर पार्क का मैसेज आता है। क्वीन देखती है मिस्टर पार्क ने फिर से समझ जिंगू की फ़ोटो खींच दी होती है और उन्होंने मैसेज करा होता है कि ये पिक्चर मैंने आज ही खींची है। क्वीन देखती है उस पिक्चर को और फिर इसके बाद अपन को वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। जिंगू अपने दोस्तों को सारी सिचुएशन बताता है। वो लोग कहते हैं क्या उन लोगों ने तुम्हारी पिक्चर ले ली? जिंगू कहता है हाँ। डैडल कहने लगती है और वो गंदे बच्चों का बैच, मिडिल स्कूल के बच्चे पागल हो गए हैं, किसी को उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। मून कहती है लेकिन अगर वो तस्वीर फैला देते हैं तो क्या तुम इसे गलत स्पॉट में नहीं चले जाओगे? जिंगू कहता है मैं एक काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सफुली इसे हल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। मैंने उस एरिया के चारों तरफ देखा है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा भी था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ था, मैं तो बस उन्हें रोक रहा था। मुझे उस लड़की जिमिन के लिए बुरा लग रहा है। मैं पहले भी इस तरह की चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसा लगता है। तभी डैडल कहने लगती है मिडिल स्कूल के आजकल के स्टूडेंट काफ़ी डरावने हो गए हैं। पहले एक बार जब मैं सड़क पर चलते हुए जा रही थी तो मिडिल स्कूल के कुछ लड़कियों के ग्रुप ने मुझे घेर दिया था। जिंगू कहता है क्या वाकई में? कम ऑन, अब झूठ बोलना बंद भी करो यार, आखिर तुमको कोई कैसे मार सकता है? यह सुनते से ही डैडल खड़ी हो जाती है और जिंगू के पेट में एक जोर का घूसा मारती है और गुस्से के साथ कहती है दैट्स राइट, उन लोगों ने मेरे को मारा था और वो खतरनाक दिन मेरे को अभी भी अच्छे से याद है। मैं वहाँ पर बैठ गई थी क्योंकि किसी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं जा रही हूँ। डैडल गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है जबकि जिंगू कंफ्यूज हुए अपना पेट पकड़ा रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जिमिन के साथ चलते हुए जा रहा होता है जिंगू कि तभी वो लड़कियाँ आगे खड़ी रहती हैं और कह रही होती हैं ज़रा देखो तो ये लड़का फिर कैसे आ गया। लगता है कि ये लड़का बात ही नहीं मानना चाहता। लगता है कि अपन को वो पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड कर देनी चाहिए। एक लड़की कहती है जिमिन जल्दी से यहाँ पर आ, जबकि दूसरी लड़की फ़ोन लेकर तैयार हो जाती है एक और पिक्चर निकालने के लिए। तीसरी बोलती है जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ मिस्टर जेडी। जिंगू बोलते हैं जिमिन क्या तुम भागने में अच्छी हो? जिमिन हैरान हो जाती है सुनते से ही और कह रही होती है हाँ थोड़ी बहुत। तभी जिंगू उसका कस के हाथ पकड़ता है और तेज से भगाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और कह रहा होता है इस तरह की चीज़ें मेरे साथ कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं जानता हूँ भागकर इनको अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और वो उसको भगाते हुए ले जाता है जबकि वो लड़कियाँ बस खड़ी रह जाती हैं और कह रही होती है चलो घर चलते हैं, आज का तो हो गया काम। और फिर अपन को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लड़कियाँ फिर से रोड पर खड़ी होती हैं। इस बार वो रोड पर थोड़ा बहुत फैल गई होती है। एक लड़की बोलती है चलो देखते हैं कि इस बार तुम फिरके से कैसे भागने की हिम्मत करते हो। कल तो हमारा गार्ड ऑफ था इसलिए तुम बच के निकल गए थे, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। पीछे वही लड़की बोलती है आज हम जिमिन को पकड़ के ही रहेंगे। जिंगू कह रहा होता है वेल कल तुम तेज नहीं भाग पाए थे। जिमिन कहती है सॉरी। जिंगू उसको डंडा पकड़ाता है और कह रहा होता है माफ करना एडवांस में, मुझे तुमको थोड़ा उठाना पड़ेगा। और वो फटाक से उसको अपने हाथ में उठा लेता है। लड़कियां चिल्लाते हुए कहती हैं आखिर ये क्या बकवास है। पीछे वही लड़की बोलती है अभी ज्यादा रिडिकुलस भी मत बनो, तुमको क्या लगता है कि हम इस बार भी मिस कर देंगे? पर दिखाया जाता है सोंग जिंगू तो बहुत तेजी से उनके बीच में से जिगजैग करते हुए निकल जाता है। लड़कियां कहती हैं डैमेट आखिर ये बंदा है कौन है? और एक लड़की गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रही होती है सीरियसली मैं तेरे को मार डालूंगी, अभी रुक जा। लेकिन जिंगू कहाँ सुनने वाला है, वो तो चला जाता है। और फिर इसके बाद अपन को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और वो लड़कियां आज भी खड़ी होती हैं कोने में। सोंग जिंगू उसको फिर से डंडा पकड़ा आता है और उठा लेता है अपनी बाहों में। कह रहा होता है तैयार हो जाओ अपन जाने वाले हैं। जिमिन थोड़ा शर्माना शुरू कर देती है और सोंग जिंगू जा रहा होता है उसको लेके कि तभी उस गली से एक लड़का निकलता है और सोंग जिंगू को लात मार देता है जिसकी वजह से सोंग जिंगू वहीं गिर जाता है और जिमिन भी गिर पड़ती है। वो लड़का कहता है तुम तो वाकई में एक असली फुस्सी हो ब्रो, जल्दी से खड़े हो जाओ। वो लड़की हंसते हुए कहती है आज तुम बच के नहीं जा पाओगे जेडी। वो लड़का कह रहा होता है व्हाट द हेल। इसे देखने से लगता है कि ये तो एक हाई स्कूलर है। हे बच्चे मैंने सुना कि कल तुम इन लोगों के साथ मैसअप कर रहे थे। जिंगू कहता है आखिर इसका क्या मतलब? मैं तो बस इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये जिमिन को परेशान करते हैं। और तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम ये क्या
कर रहे हो, तुम लोग तो बस मिडिल स्कूलर हो। क्या एक मिडिल स्कूलर को इस तरह से बिहेव करना चाहिए? और वो बच्चा कहता है मैं मिडिल स्कूल में हूँ तो क्या हुआ, तुम हाई स्कूल में हो या फिर तुम यूनिवर्सिटी में हो? और मैं बता दूं, मैं कोई ऐसा वैसा मिडिल स्कूलर नहीं हूँ, मैं इस एरिया के स्कूल के टॉप 6 डॉग्स में से एक हूँ। पीछे से लड़कियां बोलती हैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, जिनकी उसकी बात सुन के हैरान हो रहा होता है और खड़ा होते हुए कहता है तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुमने इसी तरह से अपने स्कूल के इन दिनों को बिता दिया तो फिर तुम्हें किसी दिन रिग्रेट होगा कि तुमने ऐसा क्यों करा था। वो लड़का कहता है बच्चे सुन मेरी बात, तू हमसे 1 या 2 साल बड़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तेरा लेक्चर सुनेंगे। और लड़के कहने लगती है जिमिन जल्दी से यहाँ पर आ। लेकिन सोंग जिंगो जिमिन को लेकर चढ़ने लगता है, कह रहा होता है काम ऑन, अब ये सब बंद भी करो। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो सोंग जिंगो का कंधा पकड़ लेता है। तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? कहता डर लग रहा है तो आगे बढ़ो और भाग जाओ, लेकिन उसको यहीं पर छोड़ दो हमारे साथ। सोंग जिंगो उसका हाथ झटक देता है आसानी से, कह रहा होता है मुझे जाने दो। वो बच्चा कहता है लगता है कि तू मेरे को हल्के में ले रहा है, मैं तेरे से छोटा हूँ तो तेरे को लगता होगा कि मैं एक इजी टारगेट हूँ। क्यों? अगर यहाँ पर अपन की फाइट होती है तो तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने स्कूल का टॉप डॉग क्यों हूँ। और साथ ही वो हाथ उठाते हुए कहता है द पावर ऑफ ग्रुप, सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। तो दिखाया जाता है 3 लड़के निकल कर आ जाते हैं यहाँ पर। ये सब देखकर सोंग जिंगो हैरान हो रहा होता है, हालांकि उसे डर तो नहीं लग रहा। वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या हुआ, क्या अब तुम अपनी पैंट में सुसु करने वाले हो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर इसके बाद अपन को चश्मे वाले का सीन दिखाया जाता है, जो कि आज भी उसी बच्चे के साथ जा रही है। तो वो चश्मे वाली कह रही होती है तो हियोंग तुम अपने बर्थडे पर क्या करने वाले हो? हियोंग कहता है कुछ भी खास नहीं, बस पूरा दिन घर पर रिलैक्स करूंगा और वीडियो गेम खेलूंगा। मैंने सुना है कि आजकल के सारे बच्चे पीसी रूम्स में जाते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं? जुन कहती है काम ऑन, आखिर कौन इस तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है? कुछ भी स्पेशल नहीं, तुमको अपने बर्थडे के दिन कुछ यादगार करना चाहिए। और वो लड़का कहता है क्या यादगार? अगर मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में परवाह करूंगा तो मैं वर्ल्ड के खतरनाक कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा? लेकिन फिर भी अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सका तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जैसा कि मैंने टीवियों में देखा है। अर्जुन कहती है क्या तुम अभी तक गए नहीं? मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी जब मैं छोटी थी। वो बच्चा कहता है पर आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तुम जानते हो वो क्या कहते हैं, अपन को अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से। और फिर इसके बाद अपन को मून का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की मून की तारीफें करने में लगी हुई रहती है, कह रही होती है मैंने तुम्हारे मैचेस के काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। मून बोलती है अरे सभी लोग मेरी हमेशा से इस तरह से तारीफें करते रहते हैं, वो तो बस कुछ स्मॉल मैचेस थे। और वो लड़की बोलती है क्या तुमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स करे हैं, क्या तुमको बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हैं, क्या तुम्हारे घर पर गोल्ड मेडल्स हैं? अगर होंगे तो ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। तभी मून कहने लगती है हो मैन, आखिर मेरा ये बैग इतना ज़्यादा भारी क्यों है? और फिर साथ ही वो उनमें से कई सारे गोल्ड मेडल निकाल के अपने गले में लटका लेती है और कह रही होती है तुम्हारा मतलब क्या इनसे था? मेरे घर पर ऐसे बहुत सारे हैं और मेरे बैग में अभी भी बहुत पड़े हैं। ये देखकर वो ताली बजाना को शुरू कर देते हैं खुश होते हुए। और फिर इसके बाद अपन को डडल का सीन दिखाया जाता है। आंटी ने डडल को बहुत सारा सामान थमा दिया होता है और वो कहती हैं सॉरी डडल, आज मैं बहुत सारा सामान लेकर घर पर जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को टैक्सी को कॉल कर देना चाहिए। डडल कहते हैं इस ओके, ये तो कुछ भी नहीं है। आंटी कहती हैं आई एम रियली रियली सॉरी डडल, और वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी कहती है अगर मेरा बेटा यहाँ पर होता तो तुमको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा होता, शायद मेरा बेटा अभी आर्मी में अपने मुश्किल दिनों को गुजार रहा होगा। मेरे को हैरानी है, क्या वो अच्छे से खा रहा होगा, क्या वो अच्छे से सो रहा होगा? डडल कहती है अरे आंटी जी ये भी मुझे दे दीजिए। आंटी कहती है इस वक्त मैं होल्ड कर लूँगी, लेकिन डडल उनसे सारा सामान लेती है और तेजी से वहाँ से भाग जाती है। कह रही होती है मैं जा रही हूँ आप भी आ जाइएगा। आंटी खुश हो जाती है। और फिर कैसे अपन को उसे मिडिल स्कूलर का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है तो क्या हुआ अगर तुम एक हाई स्कूलर हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल के बच्चे भी मेरे साथ मैसअप नहीं करते। जिंगो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ते हो। वो मिडिल स्कूलर कह रहा होता है अगर तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो, जब कोई दूसरा बंदा कह रहा होता है बस चुप करो और हमसे लड़ाई करके हमको हराओ या फिर अकेले यहाँ से भाग जाओ। जिंगो कहता है सुनो दोस्तों, मैं वर्कआउट करता हूँ, हो सकता है कि तुमको इसके बारे में लगे कि मैं डींगे हाँक रहा हूँ, लेकिन फिर भी। वो बच्चा कहता है कि तुम वर्कआउट करते हो तो भी क्या हो गया, हम तब भी तुम्हें पीटेंगे। जिंगो कहता है मेरा मतलब कि मैं वाकई में वर्कआउट करता हूँ और इसी वजह से मैं पुलिस वालों की हेल्प कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम में हूँ। दूसरा बंदा अपने हाथ मोड़ते हुए कहता है क्या मजाक है। वो बच्चा जिंगो के ऊपर अटैक कर देता है, कह रहा होता है मैं तुम्हें वन पीस में नहीं जाने दूंगा। जिंगो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें किस चीज की परवाह है, आगे बढ़ो और हमें मारो अगर दम है तो। जिंगो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो अपने बंदों से कह रहा होता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आगे बढ़ो और इसको मारो। एक लड़का आगे बढ़ता है और कह रहा होता है हमें टाइकोंडो किंग मारने
मारने वाला हूँ, और वो किक मारता है, लेकिन सोंग जिंग्यो आराम से अपनी मुंडी पीछे हटा के बच जाता है। वो मिडिल स्कूलर सोंग जिंग्यो को पंच मारता है, लेकिन सोंग जिंग्यो उससे भी इजिली डॉज कर जाता है। वो लोग चलाते हुए कह रहे होते हैं, ये तो बस हमारे अटैक को रोक रहा है, जल्दी से इसे नॉकआउट करो। और कोई कह रहा होता है, डॉज करना बंद कर, हाथ में आ जा जल्दी से लिटिल स्नेक। लेकिन सोंग जिंग्यो उन सभी के पंचेस से इजिली डॉज कर रहा होता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं होती। कोई किक मारता है, वो अपने हाथों से रोक लेता है। दिखाया जाता है वो लोग सोंग जिंग्यो के ऊपर अटैक कर करके बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं। और वो बच्चा हाथ धोए कह रहा होता है, नॉट बैड, ये बच्चा तो सेने में वाकई में काफ़ी अच्छा है। दूसरा लड़का कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। लेकिन सोंग जिंग्यो तो फटाक से जिमिन का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है, जल्दी से यहाँ से भागो, वो लोग हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और सोंग जिंग्यो जिमिन को लेकर निकल जाता है और ये लोग बस देखते रह जाते हैं। एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि अपन को उसको एक सबक सिखाना चाहिए। और फिर इसके बाद अपन को वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। जिंग्यो ने मून को सारी बात बताई होती है, तो मून कहने लगती है, क्या वाकई में ये आजकल के बच्चे भी, उनको क्या लगता है कि वो लोग सड़क पर चलने वाले ठग से हैं? क्या तुमको उनके स्कूल में जाकर ये सब नहीं बताना चाहिए? सोंग जिंग्यो कहता है, मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन से स्कूल से हैं। मून कहती है, क्या तुमने वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा की लोकेशन को चेक करा? अगर वो लोग दोबारा आ जाते हैं तो तुम उनसे थोड़ी बहुत मार खा लेना, और फिर उसके बाद तुम उन सभी को उस एरिया में लेकर आ जाना जहाँ पर CCTV कैमरा ना लगे हों, और उन्हें मार देना। इस तरह से उनका एंड हो जाएगा। है, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो बोनी? ये काफ़ी अच्छा है ना? डेडल कहती है, जो भी हो, तुम्हें जो पसंद है वो करो, मैं तो बस एक शॉपिंग कार्ट हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज करना चाहोगे? तुमको बस कुछ बड़े बैग्स संभालने होंगे। जिंग्यो कहता है, लेकिन वो एरिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ कर दिया है, और अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत समझ होगी तो अब वो रुक जाएंगे। और फिर इसके बाद अपन को डबल से रात का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा डबल से आ जाता है, कह रहा होता है, सभी लोग आ जाओ। जिंग्यो देखकर हैरान रह जाता है। इस बार वो बच्चा अपने साथ टोटल 10 लोगों को लेकर आया हुआ रहता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे को मिस करा? और बस गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।